Hello dear children, welcome to my class and welcome to this session. बच्चों एक बात पूछूं आप लोगों से, आप लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है? बिल्कुल करा होगा आप लोगों ने। क्लास 9th में किया, क्लास 10th में किया हम लोगों ने। 10th में आपने एक चीज़ और एडवांस में किया है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अलावा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज कुछ ऐसी चीज़ लेकर आपके मैं सामने हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आर.एस. अग्रवाल के अंदर है, आर.डी. शर्मा के अंदर है, जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, डिफरेंट वर्ड यूज़ करूँगा मैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ बेटा मैं। और क्वेश्चन ध्यान से देख कर चलना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में अक्सर मिल जाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या मैं आपको दिखा दूँ। एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन 2 क्वेश्चन फॉर यू। ये पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। क्यों? कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन से बच्चा बेटर नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो आप बेटर समझ पाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे मिलती है? नॉर्मल क्या है, आपको क्या मिलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग, या तो मिलेगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या मिलेगा कि इक्वेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब फैक्टराइजेशन मेथड है समझ लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आएगा। क्वेश्चन अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर स्प्लिटिंग से करते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे करना है आ जाओ बोर्ड बेटा। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है उसमें एक क्वेश्चन हमारी है कि 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लास्ट में साइन प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज तो फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो जब मैं 4 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो सॉरी बच्चों दिस इज यूजिंग है, ये मिट गया इसमें। तो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम गेटिंग 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि ऐसे दो टर्म बताओ कि जिन्हें हम ऐड करें तो 4a एक्स मत शामिल करना, एक्स वेरिएबल है। एडिशन करूं तो 4a और मल्टीप्लाई करूं तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल मत डरना, इसकी ट्रिक मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो के अंदर मैंने बता रखी है, दोबारा फिर शेयर कर रहा हूं। कितना सिंपल तरीके से टर्म्स निकालोगे। अवर फर्स्ट कोफिशिएंट इज 4, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 4, 2 इंटू 2। द लास्ट कोफिशिएंट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके फैक्टर्स करो, चाहे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए कर दिए मैंने फैक्टर्स। इतना काम तुम सारे बच्चे कर सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है बच्चों, इनकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। तो 2 की मल्टीप्लाई a प्लस बी में, व्हाट वी आर गेटिंग 2 इंटू ए प्लस बी। और इस 2 की मल्टीप्लीकेशन नीचे करो, ए मान ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, व्हाट आई एम गेटिंग 2 इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान दो सारे बच्चे, जानते हो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 2s आर 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधा काम मेरा हो गया। जरा एडिशन भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूं दोनों को तो जरा ब्रैकेट खोलते हैं, 2a प्लस 2b, और जहां ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आई एम गेटिंग 2a माइनस 2b। कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों? 2b से 2b कटा, क्या बचा? 2a प्लस 2a दैट इज 4a, और यही हमको चाहिए, ये आ गया। आइए तो बच्चों फर्स्ट इज गिवन 4x स्क्वायर माइनस साइन लगाओ पहले। अब वो जो दो नंबर्स मिले आपको, दो टर्म्स मिले, ये दोनों इनको लिख के चलो। तो दिस इज 2a प्लस बी प्लस 2 इंटू ए माइनस बी, और x ब्रैकेट के बाहर। बहुत पेशेंस रखते हुए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया यार, और लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख दो। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लीजिए अगले स्टेप में इसको मैं ओपन कर दूंगा, मैं इज इक्वल टू 0। अब मुझे प्यारे बच्चों इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं तो उसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। ये लीजिए, अगले क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर समझ लेना। चलिए सर दिस इज 4x स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा बेटा। अब जब ब्रैकेट ओपन करें तो x की मल्टीप्लाई दोनों में करोगे,
2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस राइट डाउन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सब बच्चों को मालूम है ये बन गया इज इक्वल टू 0। सर आपके सामने दो पेयर हैं, फर्स्ट पेयर और ये रहा सेकंड पेयर, कॉमन निकालेंगे हम लोग। लेकिन जो ट्रिक बता के चलूंगा मेरे अकॉर्डिंग हम केवल एक पेयर में से कॉमन निकालेंगे, दूसरे में से कॉमन नहीं निकालेंगे हम। देखो फर्स्ट में कॉमन क्या रहा है, कोफिशिएंट 4 एंड द कोफिशिएंट इज 2, तो बच्चे तो 2 कॉमन है। यहां एक्स स्क्वायर और यहां पर एक्स, केवल एक्स कॉमन है, तो आई हैव टेकन आउट 2x एज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट 2x माइनस 2 और x बाहर निकल के दोनों क्या बचा, सिर्फ a प्लस बी, तो राइट डाउन a प्लस बी। दिस वे गेटिंग। चेक करने के लिए एक बार रिवर्स मल्टीप्लीकेशन कर लेना, तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर और 2x इंटू दिस आपको ये मिलेगा पूरा। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, भाषा यूज करते हैं हम लोग, कॉपी एंड पेस्ट। सेलेक्ट करो, इसे कॉपी करो और पेस्ट कर दो। कहते हैं ना हम लोग कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, वो काम करना है। तो इसे पूरे को यहां पर एज इट इज पेस्ट करो, तो 2x माइनस क्या लिखा बेटा यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि यहां पर टर्म हमारा क्या आना चाहिए, आएगा वो भी आराम से। कैसे पता करते हैं, मैं हमेशा लास्ट टर्म कंपेयर करता हूं, तो यहां पे ध्यान दो, व्हाट इज अवर लास्ट टर्म a प्लस बी। ऊपर लास्ट क्या लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बताओ a प्लस बी में किससे मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये मिल जाए। कुछ नहीं करना, जो कॉमन वाला है उसे काट दो, क्या बचा a माइनस बी। तो इसका मतलब है a प्लस बी में अगर मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये मिलेगा। तो वो जो a माइनस बी उसे बाहर लिखो बेटा, ये आ गया। क्रॉस चेक करो, a माइनस बी इंटू 2x, तो आपको ये मिलेगा ऊपर जो लिखा हुआ है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यू विल गेट दिस वन। क्लियर। अब साइन, ये साइन हम लोग कभी कॉपी नहीं करेंगे, हम ये साइन देख के चलेंगे, तो प्लस माइनस इट शुड बी टेकन माइनस। फैक्टर्स आपके सामने। अब देखो दो फैक्टर्स मेरे सामने, एक तो मिल गया डियर चिल्ड्रन 2x माइनस, पहले तो कॉमन वन लिख लो, चलो 2x माइनस क्या मिला a प्लस बी, और सेकंड जो बच गया क्या बच गया जी 2x माइनस a माइनस बी, ये आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल इनपुट कर लेते हैं, तो भैया पहले मैं लिख के चलूंगा 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या मिल गया a प्लस बी, और x इज इक्वल टू क्या मिला प्यारे बच्चों a प्लस बी अपॉन 2। ये आपको x का फर्स्ट रूट मिल गया। कम फॉर द सेकेंड वन, 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब भैया करो 2x a माइनस बी को ट्रांसपोज करो, ये बन गया a माइनस बी। ये मत कहना सर साइन क्यों नहीं चेंज करा आपने, मैंने पूरे इसको शिफ्ट किया तो ये माइनस था, उधर पहुंच के प्लस हो जाएगा। कभी अंदर वाला भी चेंज कर लो, और x इज इक्वल टू क्या बनेगा a माइनस बी अपॉन 2। दीज आर टू रूट्स ऑफ x, या दो जीरोस बोलते हैं ना, तो x के आपको दोनों रूट्स ये मिल चुके हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ने की। अगला क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट, और कैसे करना है। अब तुम्हारा काम आसान होना चाहिए। व्हाट इज अवर फर्स्ट कोफिशिएंट 9, लास्ट क्या लिखा a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन, तो 9 और a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब ऐसे दो नंबर बताओ, माइनस करूं तो इस बार माइनस साइन है बीच में, यहां पर लास्ट माइनस साइन, माइनस करूं तो मुझे मिले 6b स्क्वायर। क्लियर। और मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये मिले, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज अवर फर्स्ट कोफिशिएंट, क्या लिखा है 9। जरा 9 के मुझे फैक्टर्स बताओ, 3 इंटू 3। व्हाट इज द लास्ट कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या लिखा बेटा हमारा, तो कांस्टेंट टर्म इज गिवन a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। जरा इसके फैक्टर बताओ। अब जब इसके फैक्टर्स लेकर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा a टू द सॉरी इट शुड बी टेकन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको फैक्टर्स मिल गए इसके, बिल्कुल नॉर्मल। चाहे पहले प्लस लिख दो चाहे माइनस लिख दो, इट मेक्स नो डिफरेंस। वही ट्रिक पहले वाली, ऊपर नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या मिला 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, सर जी क्या मिलेगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मिल गया। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 3 3s आर 9, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मिलेगा ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 ऑन द अदर साइड। हमसे क्या बोल रहा है, माइनस करने पे ये आना चाहिए। कई बार बच्चे मन में सोचते हैं कि यार 3 और 3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 6 तो आने का नहीं है। कर लेते हैं ट्राई। अगर माइनस करता हूं, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर और भैया प्लस का 3b स्क्वायर, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, कैंसिल क्या हो रहा है 3a स्क्वायर, क्या बचा 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, क्या बच गया 6b स्क्वायर। हमें ये तो चाहिए बीच में, तो दैट मीन्स कि वी आर वेरी क्लोज टू अवर आंसर। तो चलिए सर 9x स्क्वायर माइनस, अब मैं दोनों फैक्टर्स को यहां पुट करने जा रहा हूं बेटा मैं, तो क्या लिखा सर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको, मैंने करके दिखा दिया यहां पर वाला, चेक भी कर लिया। लास्ट में जैसे लिखा a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 एज इट इज लिख दो। अगले स्टेप के अंदर इसको मैं ओपन करूंगा मैं। अब मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, तो इसको मैं हटाने जा रहा हूं बेटा। ये लीजिए सर, अब आओ सर मैदान में, बिल्कुल ब्रैकेट ओपन करेंगे आराम से। 9x स्क्वायर, दिस इज 3 इंटू क्या लिखा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब मैं इसको ओपन करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने पूरा इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया इस तरीके से। अब देखो जी, ये रहा फर्स्ट पेयर, ये रहा सेकंड पेयर, बिल्कुल डरे बिना कॉमन निकालना है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो जी, फर्स्ट कोफिशिएंट 9 और ये लिखा 3, तो 3 और 9 में कॉमन क्या आएगा, एक तो 3 कॉमन आएगा। यहां लिखा एक्स स्क्वायर, यहां लिखा लास्ट में एक्स, व्हाट शुड बी कॉमन, ओनली एक्स। अंदर क्या बचा 3x माइनस 3 भी क्या और एक्स भी क्या कॉमन बाहर। जब ये बाहर निकल गए तो क्या बचा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा। उसके बाद रिवर्स मल्टीप्लाई चेक करो, हाँ रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, 3x इंटू दिस आपको ये मिलेगा बेटा। अब इसके बाद कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कॉपी एंड पेस्ट, ये लो जी। तो दिस इज गिवन 3x माइनस क्या लिखा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बाहर क्या आएगा, सोच के बताओ बाहर क्या आना चाहिए, कॉमन वाला कैंसिल, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करूं मुझे ये मिल जाए। ट्रिक वही पहले वाली, कॉमन वाला काट देना, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट डाउन आउटसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन, ये साइन कभी कॉपी नहीं करोगे, फिर बता रहा हूं क्यों। कई बार बच्चा क्या करता है कि ब्रैकेट ओपन करते टाइम पर वो साइन चेंज करना भूल जाता है, ये साइन कभी नहीं। हम लास्ट के 2 साइन देखकर चलते, ऑलवेज माइनस एंड माइनस प्लस। अगर आपने इस मेथड से करा तो अगर आप साइन चेंज करना भी भूल गए, आंसर तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। आ जाओ बेटा, तो पहले तो कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग, 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फैक्टर क्या मिला बेटा, जो बच गया हमारा 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वी आर गेटिंग ओनली।
अब सॉल्व करते टाइम बड़ा ध्यान देकर चलना सारे, और इज इक्वल टू 0 ये लिखा हमारे पास। तो पहले मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भैया 3x इज इक्वल टू लिख लो बेटा, जब उधर शिफ्ट करूंगा साइन बदल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, ये मिला। अब दूसरे पाते हैं हम लोग, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, शिफ्ट करो, 3x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे ध्यान देना सारे, और x इज इक्वल टू वी आर गेटिंग माइनस, अब यहां पर तुम्हारी चॉइस, आप ब्रैकेट खोलना चाहो ब्रैकेट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, देखो दोनों चॉइस तुम्हारे सामने, कोई बच्चा अगर यहां भी छोड़ता ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3 कर दिया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन बेहतर है ब्रैकेट ओपन करो। इसका आंसर कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, जो माइनस साइन है माइनस को बीच में लगा दिया, तुम्हारे दोनों फैक्टर्स मिल गए। कुछ इसको ऐसा लिख के चलेंगे, जो सही आंसर है x इज इक्वल टू, अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो आई विल गेट लाइक दिस के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। कैसे, माइनस इंटू ए स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का होगा, ये आपका आंसर होगा। वीडियो खत्म करते टाइम पर लास्ट में एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा, ये बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स भी हैं कि बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं। बेटा रिक्वेस्ट करूंगा बाबू सबसे कि वीडियोस देखना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। आप केवल वीडियो देखिए, आपने वीडियो देख के आप काम खत्म कर दिया। जो अगर आप ध्यान दो, जो बच्चे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो अच्छे लेवल पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वो लोग वीडियो देखते टाइम वो लोग अपने कॉपी और पेन साथ रख के बैठते हैं। आपको भी ये काम करना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन की वीडियो आप देख के चलें, कोई भी क्वेश्चन देख के चलें, कॉपी पेन साथ में रख के बैठना, उसे परफेक्टली वीडियो देखने के बाद उसको सॉल्व करो, देखो चू तुम्हें कितनी समझ में आ रही है, तो वीडियो देखने का फ़ायदा है। नहीं तो बेटा भगवान ने जो खूबसूरत आपको आंखें दी है ना, ये ख़त्म है फिर आपके लिए। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।